यदि आप हमारी मांग के अनुसार भिक्षा दे दोगी तो हम उसे ग्रहण अवश्य कर लेंगे। अनुसुईया ने उत्तर दिया कि घर आए हुए अतिथि पर क्रोध करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। आपकी जो भी आज्ञा हो उसे निर्भय होकर कहें। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसका पालन निश्चित रूप से करूंगी। ये बात सुनकर मुनि वेशधारी विष्णु ने कहा कि देवी, यदि आप नग्न होकर हमें भिक्षा देना स्वीकार करें तो हम उसे ग्रहण कर लेंगे, नहीं तो हम भिक्षा लिए बिना ही आगे चले जाएंगे। ओम नमः शिवाय। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश ने अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया की परीक्षा लेने की ठानी। तीनों देवता अत्रि मुनि के आश्रम की ओर रवाना हो गए। उनके शीश पर जटाएं सुशोभित थी, हाथों में कमंडल शोभा पा रहे थे। उनका वेश मुनियों जैसा था। अत्रि ऋषि की कुटिया के द्वार पर पहुंचकर मुनि रूपी तीनों देवताओं ने भगवती भिक्षा दीजिए कहकर आवाज लगाई। अतिथियों की आवाज सुनकर सती अनुसुईया अपनी कुटिया से बाहर निकली। द्वार पर खड़े हुए तीनों मुनियों को देखकर उन्होंने कहा, हे मुनिवरों, आप आसन पर विराजिए, मैं आप लोगों के लिए भिक्षा लेकर आती हूँ। मुनि वेशधारी व तीनों देवता आसनों पर बैठ गए। अनुसुईया कुटिया के भीतर से फल तथा जलपात्र लेकर पुनः बाहर आ गई। इसी बीच मुनि वेशधारी तीनों देवताओं ने अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने का उपाय निश्चित कर लिया था। जब अनुसुईया फल तथा जल देकर बाहर आई और उन्हें अतिथियों के आगे परोसने के पश्चात भोग लगाने का आग्रह किया तो वे तीनों कपट वेशधारी अतिथि कुछ देर तक ज्यों के त्यों चुपचाप बैठे रहे। ये देखकर अनुसुईया ने प्रार्थना की, हे अतिथि देवश्रेष्ठ, मेरे घर में रूखा सूखा जो कुछ भी है वह आपकी सेवा में प्रस्तुत है। अब आप लोग भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया कि देवी, हम लोग सामान्य भिक्षुक नहीं हैं। आप इस प्रकार जो भिक्षा दे रही हैं उसे हम ग्रहण नहीं करेंगे। अनुसुईया बोली कि मेरे द्वार से अब तक कोई अतिथि भिक्षा ग्रहण किए बिना नहीं लौटा है। आप लोग किस विधि से भिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, ये मुझे बताने की कृपा करें। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगी। विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे भगवती, यदि आप नाराज ना हो तो हम अपनी बात कहें। यदि आप हमारी मांग के अनुसार भिक्षा दे दोगी तो हम उसे ग्रहण अवश्य कर लेंगे। अनुसुईया ने उत्तर दिया कि घर आए हुए अतिथि पर क्रोध करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। आपकी जो भी आज्ञा हो उसे निर्भय होकर कहें। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसका पालन निश्चित रूप से करूंगी। ये बात सुनकर मुनि वेशधारी विष्णु ने कहा कि देवी, यदि आप नग्न होकर हमें भिक्षा देना स्वीकार करें तो हम उसे ग्रहण कर लेंगे, नहीं तो हम भिक्षा लिए बिना ही आगे चले जाएंगे। विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर अनुसुईया को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगी कि ये कैसे मुनि हैं जो इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। कहीं ये मुनि के वेश में कोई ढोंगी पुरुष तो नहीं आया है। ये विचार करके अनुसुईया ने जब ज्ञान दृष्टि से ध्यान किया तो उन्हें पता चल गया कि मुनि का वेश धारण किए हुए ये तीनों अतिथि और कोई नहीं, साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, और ये मेरे पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इसीलिए उन्होंने भिक्षा ग्रहण करने के लिए इस प्रकार की टेढ़ी शर्त रखी है, जिससे कि पर पुरुष के सामने नग्न हो जाने के फलस्वरूप मेरा सतीत्व कलंकित हो जाए। अनुसुईया के मन में पहले तो कुछ क्रोध उत्पन्न हुआ, परंतु उसे उन्होंने अपने दिए वचन का ध्यान करते हुए तुरंत ही अपने मन में दबा लिया। फिर उन्होंने निश्चय किया कि इन देवताओं को अपने अस्तित्व की महिमा का ज्ञान करा देना चाहिए और अतिथि धर्म के साथ ही अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए। ये सोचकर अनुसुईया ने तीनों देवताओं से कहा कि हे अतिथि देवो, आपने भिक्षा ग्रहण करने की जो शर्त रखी है मैं उसका पालन करूंगी। अब आप लोग निश्चित रहें, मैं पूर्ण नग्न होकर ही आपको भिक्षा प्रदान करूंगी। विष्णु बोले कि हमें यह स्वीकार है। तब अनुसुईया ने अपने हाथों में थोड़ा सा जल लिया और उच्च स्वर में बोली कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं और मैंने स्वप्न में भी किसी परपुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो मेरे सामने बैठे हुए ये तीनों अतिथि 6 माह के बालक बन जाएं। फिर अनुसुईया ने अपनी अंजलि का जल उन तीनों देवताओं पर छिड़क दिया। जल के छींटे शरीर पर गिरते ही वे तीनों देवता 6 माह के बालक बनकर रोने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब अनुसुईया ने उन्हें बारी बारी से अपनी गोद में उठाकर स्तनपान कराया, फिर उन्हें पालने में लिटा दिया। कुछ देर के बाद अत्रि ऋषि आश्रम में आए। उन्होंने पालने में लेटे हुए तीनों बालकों को देखकर अनुसुईया से पूछा कि हे देवी, ये बालक किनके हैं? अनुसुईया ने हंसते हुए उत्तर दिया कि ये अपने ही पालित बालक हैं। आपके जाने के बाद ये तीनों यहाँ आ गए थे,
इसलिए मैंने उन्हें स्तनपान कराने के उपरांत पालने में लिटा दिया है। मुनि ने ध्यान दृष्टि से संपूर्ण घटना की जानकारी प्राप्त की तो वे भी मुस्कुरा पड़े। तत्पश्चात वे पिता की भांति उन तीनों बालकों का लालन पालन करने लगे। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। सती अनुसुईया के सतीत्व की महिमा का वर्णन सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती ने देवर्षि नारद के मुख से सुना था। तभी उन्होंने ऐश्वर्य के वशीभूत होकर अपने पति ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तीनों देवता जब महासती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए गए तो वहां जाकर 6-6 महीने के बालक बनकर रोने लगे। ये बात जब नारद जी को ज्ञात हुई तो उन्हें बड़ा आनंद आया। नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए अत्रि ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां तीनों देवताओं को बालक रूप में देखकर उन्हें हंसी आ गई। उन्हें प्रणाम करने के उपरांत नारद जी देवलोक को चले गए। वहां पर सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती जी बहुत दिनों से अपने पतियों के न लौटने के कारण अत्यंत चिंतित हो रही थी। उस समय वे उन्हें ढूंढने के लिए अत्रि आश्रम की ओर जाने की तैयारी कर रही थी। नारद जी ने जब उन तीनों देवियों के चेहरे पर दृष्टि डाली तो उनकी चिंता का कारण तत्काल समझ में आ गया। उन्होंने तीनों देवियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे देवियों, आपके हृदय में सती शिरोमणि अनुसुईया के सतीत्व के प्रति ईश्वर्य उत्पन्न कैसे हुई, और इसलिए अपने अपने पतियों को उनके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आपके पति मुनि का वेश बनाकर अत्रि ऋषि के आश्रम में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने महासती अनुसुईया से नग्न होकर भिक्षा देने की मांग की थी। भगवती अनुसुईया उनके कपट को जान गई, परंतु अतिथि धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने तुम्हारे पतियों की इच्छा को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से 6-6 महीने का बालक बनाने के उपरांत नग्न होकर स्तनपान करा दिया। इस समय वे तीनों देवता बालक बने हुए अत्रि ऋषि के आश्रम में पालने में लेटे हैं और अत्रि ऋषि तथा महासती अनुसुईया माता पिता के रूप में उनका पालन पोषण कर रहे हैं। मैं वहां अपनी आंखों से देखकर आप लोगों को खबर देने के लिए आया हूं। नारद जी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर तीनों देवियों का मुंह लज्जा के कारण झुक गया। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि हे नारद जी, हम लोगों से बड़ी भूल हुई है जो हमने अपने पतियों को महासती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अब हम लोग महासती अनुसुईया के पास जा रही हैं। वहां उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगेंगी और उन्हें प्रसन्न करके अपने पतियों को लौटा देने की प्रार्थना करेंगी। तुम हमारे साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में चलो। नारद जी बोले, हे माताओं, मुझे महासती अनुसुईया के शाप का भय लगता है, अतः मैं आप लोगों के साथ उनके सामने नहीं जाऊंगा। आप स्वयं ही जाकर प्रयत्न कीजिए। इतना कहकर नारद जी वीणा बजाते हुए चले गए। उसके बाद तीनों देवियां अत्रि ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। कुटिया के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने बाहर से ही आवाज लगाई, माता जी, क्या हम लोग भीतर आ सकती हैं? अनुसुईया ने प्रश्न किया, आप लोग कौन हैं? इससे पूर्व की देवियां कोई उत्तर दें, पालने में पड़े हुए तीनों बाल स्वरूप देवताओं ने कहा कि ये तीनों आपकी पुत्र वधुएं सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती हैं। ये सुनकर अनुसुईया ने तीनों को कुटिया के भीतर लाकर आसन पर बैठा दिया और कहा कि अरे, ये तो तुम्हारा ही घर है। अपने घर में आने के लिए तुम्हें आज्ञा मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तीनों देवियों ने महासती अनुसुईया के चरण स्पर्श किए, फिर हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से कहा कि हे सती शिरोमणि, हमने ईर्ष्या एवं अज्ञान के वशीभूत होकर बहुत बड़ा अपराध किया, जो अपने पतियों को आपके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेज दिया। अब आप कृपा करके हमारे अपराध को क्षमा करें तथा हमारे पति लौटाकर यश की भागी बने। आप परम साध्वी तथा सती शिरोमणि हैं। आपसे बढ़कर पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में और कोई नहीं है। इस बात को हम सभी ने भली भांति अनुभव कर लिया है। तीनों देवियों की प्रार्थना सुनकर परम दयालु सती अनुसुईया मुस्कुराई। उन्होंने कोई बिना तर्क वितर्क किए अपनी अंजलि में जल भरकर मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया तथा बालक रूपी देवताओं के ऊपर छिड़क दिया। उस मंत्रयुक्त जल के शरीर पर गिरते ही तीनों देवता पुनः अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गए। उन्होंने भगवती अनुसुईया तथा महर्षि अत्रि के चरणों में दंडवत करते हुए उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो नाथ बंधुओं, ये थी देवी अनुसुईया की परीक्षा की कथा। अब अगली कथा जो होगी वो होगी दत्तात्रेय जी के जन्म की। तो ये कथा आप जरूर सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर भोलेनाथ, जय भोले शंकर।